हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 के एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय मार्वेलस एजुकेशन। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का सवाल है। सवाल नंबर 1 को डिस्कस करना शुरू करता हूं मैं। अब पहला वाला फॉर्मूला मेरे पास ये दिया हुआ है। ओके, ये मुझे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। किन पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच में? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। सपोज करो इस पॉइंट को नाम मैं ए देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं चाहूं तो बी दे सकता हूं। तो मुझे ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से पता है। ये मैं फर्स्ट अगर मैं बनाना चाहता हूं तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है रूट अंडर y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 रेज टू द होल स्क्वायर। यहां पे हमें अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा कौन कौन, ये है x1, ये है x2 और वैसे ही ये है x1 और ये है ये y होता है ना सेकंड वैल्यू x1 y1 और ये क्या है x2 y2 y2। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे क्या करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है। ओके, तो y2 में कौन है 1, y1 में कौन है 3। तो यहां मैं वैल्यूज को पुट करना शुरू करता हूं। 1 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस x में क्या है 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर अंडर रूट में यहां हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टू द होल स्क्वायर। जल्दी बनाना है थोड़ा। 2 का स्क्वायर क्या 4 और माइनस का स्क्वायर ही करेंगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, यहां से कर सकते हैं 4 4 जा 8, इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 में से एक पेयर आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। ये हो गया हमारा सवाल संख्या 1 का सॉल्यूशन। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो पहले सवाल को। अब चलता हूं मैं सवाल संख्या 2 का सॉल्यूशन देता हूं। ओके, सेकंड सवाल जैसा कि मैं देख रहा हूं, सेकंड सवाल में इसे कर सकते हैं ए, इसे कर सकते हैं बी। यहां पर है x1 y1, इसे कर सकते हैं x2 y2 ऐसा। तो ए बी कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? ए बी निकलेगा रूट अंडर फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर और क्या होता है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर। ओके, तो यहां अब मुझे दिख रहा है क्या हो रहा है मेरे दोस्त, अब मुझे दिख रहा है। अच्छा y2 कितना है, y2 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 रेज टू द होल स्क्वायर प्लस x2 में कितना दिख रहा है माइनस 1 और माइनस 5। यहां हो जाएगा माइनस 1 और माइनस ऑफ माइनस 5 रेज टू द होल स्क्वायर। यहां दिख रहा है माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 रेज टू द होल स्क्वायर। यहां मैं रूट अंडर करूंगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस स्क्वायर करूंगा तो प्लस, और यहां मुझे दिख रहा है 4, 5 में से बन गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है 32 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 4 में से एक 4 आ जाएगा बाहर, अंदर रूट में बच जाएगा 2, तो ऐसे 4 रूट 2 यूनिट आ जाएगा। हमारा सवाल संख्या 2 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम सवाल संख्या 3 की तरफ। अब मैं सॉल्व करता हूं सवाल संख्या 3 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो देखते हैं, यहां मैं देख रहा हूं कि क्या है, इसे क्या कर सकते हो x1, इसे क्या कर सकते हो y1, इसका नाम मैं ए दे देता हूं पॉइंट,
इस पॉइंट का नाम क्या देता हूं बी, तो इसका नाम हो जाएगा x2, इसका नाम हो जाएगा y2, ऐसा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा ab का वैल्यू निकालते हैं। ab का वैल्यू कैसे निकलेगा, रूट अंडर फॉर्मूला जल्दी से मेरे साथ में बोलना है, y2 माइनस y1 रेज टू द होल स्क्वायर प्लस प्लस x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर। ओके, तुम्हें याद है, मैं मान गया तुम्हें याद है। अच्छा, x2 माइनस x1 इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, उल्टा पर मान लेते हैं, चाहूं तो मैं उल्टा भी मान सकता हूं। कैसे, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगेगा, मजा आएगा। इसे मान सकते हैं a x2 y2 और इसे मान लेते हैं x1 y1, ऐसा। तो इसमें से अब मुझे माइनस किसमें से करना पड़ेगा, इसमें से इसे x, अच्छा y2 में से y1 को, यानी b माइनस बी, यहां जाएगा b माइनस, अच्छा माइनस माइनस बी, ऐसा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस माइनस ऑफ a टू द होल स्क्वायर, ऐसा मान सकते हैं। अब मुझे यहाँ क्लियर दिखा, ये क्या हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस b रेज टू द होल स्क्वायर प्लस a, ये में क्या हो जाएगा a प्लस a टू द होल स्क्वायर, ऐसा। b और b को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2b टू द होल स्क्वायर, और a को जोड़ूंगा तो 2a का होल स्क्वायर। यहां मैं देख सकता हूं कि इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब मैं 4 को निकाल सकता हूं कॉमन, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 निकाल सकता हूं बाहर तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का वैल्यू। इस तरीके से आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्त देखते हैं हम लोग सवाल संख्या 3, एक्सरसाइज 7.1 का सवाल संख्या 3 कैसा होगा सॉल्व, फटाफट देखते हैं अपन। मुझे दिख रहा है यहाँ पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसी के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है पॉइंट, इसे मैं a मान सकता हूँ 0,0 और किसके बीच में, यहाँ पूछ रहा है 36,15। ओके, अच्छा 0,0 को याद करो, मैंने बताया था कि ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन से बीच का डिस्टेंस, ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस निकालना होता है, क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला ab इक्वल टू डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x का वैल्यू मुझे उसमें कितना दिख रहा है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करो। अच्छा देखो फटाफट, अगर स्क्वायरिंग करना नहीं आता हो तो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 36 मुझे दिख रहा है ना 36, तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायरिंग करो। तो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायरिंग कैसे कर सकते हैं, ये डिजिट को इसे लिख सकते हैं 6 6 36, 6 6 अच्छा 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। यहां से कर सकते हैं 6, दोनों का ऐड करेंगे तो दोनों का ऐड करने के बाद हमारा आएगा 6 5 11, 9 2 11, 9 2 11, 1 12, और 2 2 4, 4 1 5, और 1 5 2 1। इसका रूट अंडर निकालेंगे तो अपन आएगा 39 यूनिट। तो इस तरीके से आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं, जिसमें ऑरेंज से डिस्टेंस मुझे निकालना था तो मैं फटाक से सॉल्व कर दिया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं देख रहा हूं यहां पर मुझे पूछ रहा है चेक वेदर, हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर नहीं। तो चलो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो मैं इसे मान सकता हूं पॉइंट ए, इसे मान सकता हूं पॉइंट नंबर बी, और इसे मान सकता हूं पॉइंट सी, 3 वर्टिसेस। तो इसका फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनकर आएगा, राइट। ए पॉइंट होगा 5, -2, बी पॉइंट होगा 6, 4, और सी पॉइंट होगा कौन सा 7, -2। ऐसे 3 वर्टिसेस होंगे इस ट्रायंगल में। अब सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि ये ट्रायंगल बना रहा है या फिर नहीं। तो तीनों डिस्टेंस को आप फटाक से निकाल लो। कौन कौन, पहला ए बी में कैसे निकालूंगा, ए बी निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा ए बी, अच्छा ए है बी ये माइनस करना पड़ेगा मुझे, कैसे 4 और ये माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ऐसा, और 6 -
5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कौन निकाल कर देगा, ए बी का वैल्यू। ए बी कैसे कितना होगा, यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ कर सकते हैं ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1, तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 प्लस 1 हो जाएगा 36 और प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 37। वैसे ही अगर मैं दूसरा बात करूं बीसी का, दूसरा ए बी साइड हमारा कितना आ गया रूट अंडर 37। अब बीसी चेक कर लेते हैं, बीसी बीसी मुझे दिख रहा है, बीसी बीसी ये दोनों हो जाएगा -2 -4, -2 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा माइनस ऑफ 4, प्लस में 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐसा मैं डिफरेंस फॉर्मूला से बीसी निकाल सकता हूं, तो मुझे दिख रहा है -2 -4 तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये भी रूट अंडर 37। अरे यार वाओ, ये रूट अंडर 37, ये भी रूट अंडर 37। अब इसका मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन एक चीज मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, क्या ये ट्रायंगल सच में बन भी रहा है या फिर नहीं, ये चेक करना सबसे पहला काम होता है हमारा दोस्त। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा BC कितना है। तो BC मुझे चेक करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, BC ये BC दिखा, BC BC BC, हाँ अच्छा BC ही मैंने निकाला था, हाँ BC निकाला था अंडर रूट 37। अब और मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, AC एक चेक करना पड़ेगा, AC कैसे निकलेगा, -2 माइनस ऑफ -2 रेज टू द होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। तुम मत चिपक भाई, गिर जाएगा। तो अब यहां से ही दिख रहा है, क्या हो रहा है, दिख रहा है -2 प्लस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गया 5 गया 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया अंदर क्या अंडर रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 यूनिट। ओके, अच्छा अगर मैं इसका बात करूं तो 6 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसे भी अगर मैं निकालूं तो 6 पॉइंट समथिंग जाएगा ऐसा। अच्छा इसमें ऐसा कभी अगर हो किसी भी दो साइड को ऐड करने पे वो थर्ड साइड से अगर बड़ा रहे, बड़ा थर्ड साइड से हमारा अगर छोटा रहे तो वो क्या बनाता है, एक ट्रायंगल। दो साइड को सब ऐड करके अपन चेक करते हैं, दो साइड को ऐड कैसे कर सकते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि ये AB प्लस AC अगर मैं ऐड करूं, ऐसा मान लेता हूं कि ये लगभग 6 ही है, इसे मान लेता हूं लगभग 6 ही है, इसे भी मान लेता हूं लगभग 6 है। अच्छा AB प्लस AC, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू 2, AB कितना AB 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। वैसे ही अगर मैं बात करूं AC का, तो AC कितना है, अच्छा AB AC तो जोड़ दीजिए। BC का बात करूं तो BC कितना है, BC है 6 यूनिट। तो यहां देख रहे हैं AB प्लस AC ये बड़ा है किससे, BC से, तो इसीलिए ABC क्या होगा, ये ट्रायंगल बनाएगा, ये ABC जो है ना हमारा वो एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये हमारा बड़ा नहीं होता, अगर ये इक्वल होता, अच्छा बड़ा होता है तो क्या बनाता है, ट्रायंगल। यही अगर AB प्लस AC इक्वल टू BC होता तब हमारा क्या बन जाता, ये बनता हमारा कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स आते हैं ऐसा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें मुझे एक और भी चीज दिख रहा है, दो साइड उस ट्रायंगल के बराबर ही है, कौन कौन, तो हमारा AB और BC, साथ ही में AB इक्वल टू हमारा BC है। सो ABC कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस।